गुड नाइट या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जो भी आप समझो। तो देखिए, मैं आज संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ के बारे में एक शॉर्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो जिसमें आप ध्यान से देखिएगा। 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, यूएनओ की संपूर्ण जानकारी रहेगी। इसमें स्पेशली जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो इसके जो अंग होते हैं उनमें से सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो सदस्य होते हैं टोटल कितने 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। तो स्थायी सदस्य हम भूल जाते हैं, उनके याद रखने की एक मैं ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की, तो मैनहट्टन द्वीप पर है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसओ में है। ठीक है, इसका जो अगर हेड क्वार्टर बोलें तो कहाँ पर है ये? मैनहट्टन द्वीप है एक छोटा सा, जो कि कहाँ पर है? न्यूयॉर्क पर, और जो कि कहाँ पर है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, एक बात स्पेशली मैं आप कन्फेस कर देना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अमेरिका, व्हाट इज़ अमेरिका? अमेरिका कुछ है नहीं। अगर अमेरिका है तो क्या है? या तो दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ये हमारे को महाद्वीप हैं। और अगर और दूसरी बात कहें, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि 48 लगभग राज्यों से मिलके बना हुआ है, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका। तो छोड़ दिया हमने, यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है यूएनओ को, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। इसको तो मैन आता ही है न्यूयॉर्क में छोटे एग्ज़ाम्स में। अगर बड़ा एग्ज़ाम हो पीसीएस या यूपीएससी का, तो ये मैनहट्टन द्वीप पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो इसकी अंग कितने होते हैं। ठीक है, और इसकी भाषाएं कितनी होती हैं? तो लगभग इसकी 6 भाषाएं होती हैं। एक मिनट, कितनी भाषाएं होती हैं? 6। ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? तो हमारी कौन सी होती है? फ्रेंच हमारी, और इंग्लिश, ये हमारी 2 मोस्ट लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, तो फ्रेंच और इंग्लिश यानी कि प्रेजेंट में हमारा जो संपूर्ण वर्क होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश में होता है। इसकी अदर लैंग्वेज में बात करें तो हमारी कौन सी होती है? रसियन, चाइनीज़, रसियन यानी कि रूसी भाषा, चाइनीज़ भाषा, और स्पेनिश, जो कि स्पेन कंट्री में बोली जाती है। इसकी जो लास्ट यानी कि रिसेंटली भाषा है वो अरेबी है ना, अरेबिक यानी कि अरबी। तो ये अरबी हमारी अभी हाल ही में, मतलब सबसे लास्ट में जोड़ी गई भाषा है। कहाँ की? यूएनओ की। ये यूएनओ की भाषा पूछ ली जाती हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है एक। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप स्पेशली बड़े एग्ज़ाम सिविल की बात करें तो वहाँ पर इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं यूएनओ में हैं और कौन कौन सी उसकी आधिकारिक भाषाओं में नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। अगर बात करें उसकी जो रिसेंटली किन भाषाओं में वो कार्य करता है, तो वो करता है फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी रूसी, चाइनीज़, स्पेनिश, और जो उसकी रिसेंटली यानी कि बाद में जोड़ी की भाषा वो अरेबिक है। ठीक है, इतनी चीज़ें बात आती है। अब आती है इसके महासचिव। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं कौन है हमारे? अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट की कौन से थे हमारे? त्रिगबेली। ये बहुत क्वेश्चन आता है, और ये नॉर्मल रेलवे ग्रुप डी, जैसे कि मैंने ग्रुप डी का और ग्रुप सी रेलवे क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें भी मैंने इस चीज़ को देखा है। ये बहुत क्वेश्चन आता है। प्रेजेंट तो पूछेगा तो वो करंट से बन जाएगा, लेकिन अगर पूछा कि यूएनओ का जो पहला महासचिव था या सुरक्षा परिषद का पहला महासचिव था, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट महासचिव कौन? त्रिगबेली हो जाएंगे। अगर ये रिसेंटली बात करें तो एंटोनियो गुतेरेस हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, तो करंट का है, कभी भी अपडेट हो सकता है, इस पर कोई क्लेम ना कर सकते हैं आप।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेबिक की, बात कर रहे थे हम अरबी भाषा। तो ये जो लास्ट में जोड़ी गई थी, ये कब जोड़ी गई थी? 1973, 1973 में ये भाषा जोड़ी गई थी। बाकी इसकी भाषाएं हैं लगभग ये स्थापना के टाइम यानी कि 1945 की हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी कंट्रीज़ की, तो इसमें कुल कितने देश हैं? तो सुरक्षा परिषद में हमारे जो सदस्य देश की बात करें, सदस्य देशों की बात करें तो 193 है। जी हाँ, 193 अपडेट हो चुका है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो 193 में अगर हम बात करें तो लास्ट में देश जोड़ा गया था वो साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान था, ठीक है। ये दक्षिणी सूडान था हमारा, ये इसमें लास्ट में जोड़ा गया, लगभग ये 2011 में जोड़ा गया, आप इसको देख सकते हैं नेट पर भी। तो ये जो दक्षिणी सूडान है ये 2011 में जोड़ा गया, 193वां सदस्य बना किसका? UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो जैसे स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हाँ ये UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और प्लस 6 दिन बाद 6 डेज़ यानी कि 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया इसमें इंक्लूड हुआ था। तो जो भारत इसके संयुक्त राष्ट्र के जो टोटल 193 सदस्य देश हैं उनमें भारत शामिल हुआ था कब? 30 अक्टूबर 1945 को। इस लेवल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हुई, पर बहुत सारी स्पेशल भी हैं। अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर कुछ चीज़ें हम और बताएंगे, जैसे कि इसके जो अंग हैं तो हमें ये मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो इसके अंग कितने हैं? 6 अंग हैं इसके। कितने? 6 अंग हैं, ठीक है। तो मैं अगर पहले की बात करूं तो पहला क्या है हमारा? महासचिव, ठीक है। जो पहला हमारा इसका अंग है कौन सा है? महासभा, सॉरी, ठीक है। दूसरे की बात करें तो हमारा कौन है? सुरक्षा परिषद। परेशान ना हो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं टाइम दे दूंगा। तो पहला हो गया महासभा, दूसरा होगा सुरक्षा परिषद, तीसरा हो गया हमारा, ठीक है, इनको देखते जाइए, सुरक्षा परिषद, महासभा, और अगला हो गया न्याय, ठीक है। हाँ, इसको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो महासभा है और ये सुरक्षा परिषद है, इनको क्या अन्य नामों से जाना जाता है? क्या आप बता सकते हैं? तो सुरक्षा परिषद छोड़ दीजिए, महासभा है तो इसको क्या बोलते हैं? विश्व की संसद, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व की संसद, ठीक है। महासभा को विश्व की संसद बोलते हैं। और सुरक्षा परिषद यानी कि जो मैं बाद में बताऊंगा, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जो अपनी कौन सी है? UN की, तो यहाँ पर UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं सुरक्षा परिषद को, ठीक है। तो हमारा जो चौथा अंग है वो है हमारा न्याय परिषद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, न्याय परिषद हो गया। हमारा जो चौथा है वो आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा अंग है। आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। तो जी हमारे क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्या है? सचिवालय, ठीक है। और लास्ट है हमारा 6वां है, वो आपको जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बन नहीं रहा है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें, सिर्फ हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं यहाँ कि हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए इसके अंग, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो यहाँ पे अंग हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हमारा ये है
न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जैसे कि बेसिकली हमारे जो न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो हमारा सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय, ठीक है। जिला न्यायालय होगा, जिला के बाद हमारा क्या स्टेट आएगा, तो हमारा स्टेट में क्या होता है हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बोलते हैं, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे देश में होता है। इसके बाद होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर हमारी को कोई बात जिला न्यायालय में ना सुनी जाती है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। अगर कोई बात हाई कोर्ट ने ना सुनी हो तो हम कहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं कोई कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करूँगा, अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पा रही है, अदर मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब होता है दो देशों के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसके सुलझावे के लिए हम किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं तो इसका हेड क्वार्टर भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेग में। ये हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, द हेग बोलते हैं इसको। तो इसका न्यायालय कहाँ पर, वो मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर, हेग में, नीदरलैंड में है। ये बहुत पूछा जाता है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में। अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1946 में, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है। अब हमारा और भी अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें कितने 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और इसका जो कोरम होता है, यानी कि कोई भी सुनवाई शुरू किए जाने के लिए मिनिमम जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके चुनाव की बात करें तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक एवरी 3 ईयर्स, ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने, 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जैसे कि हमारा राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना इलेक्ट, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके कोरम की बात करें तो 9 सदस्य जरूरी हैं। चुनाव की बात करें तो प्रत्येक 3 साल बाद 5 सदस्य चुने मतलब इलेक्ट होके आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, अगर इसमें कोई और चीज़ रही हो तो देख लेना, ठीक है। वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर जानकारी संपूर्ण मिलेगी, जो आपको कहीं पर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल पाएगी। आगे देखते हैं। अब हम जिस मेन पॉइंट की बात कर रहे थे वो हमारा पॉइंट ये है कि मैंने कहा था कि हमारा जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। तो इसके जो हमारे सदस्य देशों की बात कर रहा था मैं, तो कितने सदस्य होते हैं इसमें, 15 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो कितने, 10 + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो हमारे जो 10 होते हैं अस्थायी होते हैं और जो हमारे 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इसके सदस्य हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे अस्थायी सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद किसके द्वारा चुने जाते हैं, महासभा द्वारा चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद महासभा द्वारा चुने जाते हैं। जो 5 सदस्य हैं हमारे स्थायी सदस्य हैं, जिसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि परमानेंट हैं और जिनका मैं टाइम पीरियड भी बता दूंगा कि किन की कब कब मतलब शामिल हुए हैं, कौन कौन सा। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, फ्रेज, ठीक है, ब्लैक। तो फ्रेज FRACE, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। F से क्या हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। R से क्या हो गया, रसिया यानी कि रूस हो गया। इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख सकते हो, स्पेलिंग पर मत जाना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। A से हो गया क्या, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका को यानी कि USA, ठीक है, अमेरिका हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्या, C फॉर चाइना, चाइना मतलब चीन,
हिंदी में भी लिख देता हूँ, लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश ही पढ़ाते हो। फ्रांस, फ्रांस रूस, ये अमेरिका है, 1 मिनट, ठीक है जी, रूस है ये, ठीक है, ये अमेरिका हो गया, ये चीन हो गया। रिसेंट की बात करें हम, हमारा तो ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ई फॉर हो गया इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं यूके। यूके का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब इनकी बात करें कि कौन कौन कब शामिल हुआ, तो लगभग ये हमारा जो फ्रांस है ये हुआ था 1946 में। क्यों? क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसकी स्थापना भी कब हुई थी हमारी, ठीक है, दुनिया का जो पुलिसमैन है इसकी 1946 में। तो फ्रांस हमारा शामिल हुआ था 1946 में, ठीक है। फ्रांस के बाद हमारा रूस आता है, लेकिन रूस बाद में शामिल हुआ था। मोस्ट थे जो हमारा फ्रांस था और अमेरिका था, ठीक है, फ्रांस था, अमेरिका था और हमारा इंग्लैंड यानी कि यूके था। ये 1946 में शामिल हुए थे, ठीक है। अब बचा हमारा कौन सा? रसिया, ठीक है। रसिया हमारा इसके बाद शामिल हुआ था और चीन भी शामिल हुआ था। तो चीन कब, हमारा जो इंडिया और चीन का एक जो वॉर हुआ था, कब हुआ था? पाकिस्तान से भी हुआ था। तो ये हमारा जो चाइना है 1971 में हुआ था और लास्ट में सबसे शामिल रूस को किया गया था। कब किया गया था? 1991 में, 1991 में शामिल किया गया था। 1 मिनट रुकिए। तो ये चीज़ें हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बताना था मुझे। तो जो हमारी इसकी ट्रिक बतानी थी मुझे, FRACE, सिर्फ इतने से क्वेश्चन की, इतनी सी ट्रिक के लिए मैंने इतनी सारी कहानी गढ़ी है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको मैं टोटल जानकारी दूं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? UNSC, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हमारी सुरक्षा परिषद है, उसके स्थायी सदस्यों की जो ट्रिक थी वो क्या थी? FRACE। फ्रेज याद रख लेना, फ्रेज, मीनिंग पर मत जाना, मैंने जस्ट ट्रिक बनाई है। फ्रेज मतलब फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया। इनका टाइम भी दे दिया। UPSC या कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।